प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए एक शुरुआत करी है। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है। ये उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए धर्म दर्पण की कोशिश है। किष्किंधा कांड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। जिन्हके असीमति सहज नाई, ते सटकत हटी करत मिताई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है वह मित्र बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकार करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। देन लेन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता है। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुरगीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रंधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुरगीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी की दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। देखिए अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन्ह भई प्रतीति। बार बार नावी पद सीसा, प्रभु ही जाने मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहु रघु सेविकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब से ये वचन बोले कि हे नाथ, आपके कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहे संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये शुभ सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा। सपने ही चेहि सन होई लहराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। जिसके साथ में स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने से उसे समझ कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न की भी मैं उसे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ ऐति भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनी विराग सुंजत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनुपानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहे हूँ सत्य सब सोई। सखा वचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सबहि नचावत। राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ भी कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरे वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा।
काक भुसंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों, राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहीं कर चरण नारी समझावा। सुनपति जिनहि मिले हूँ सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सेवा। बाली सुनते ही क्रोध भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशल शेष सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पर जाऊंगा। अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। फिरे उभो बाली अति तरजा, मुठी का मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार बर्ज सम लागा। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम में तेहि मारे सोऊं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर में हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसके शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भली लड़ाई, बिटप ओठ देख ही रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव करहि हारा, भय माने मारी बाली राम तब हृदय मछ सरताने। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराविकल भई सर के लागा, पुनि उठ बैठी देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं, धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोली चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतेरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि ब्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समयचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलकोई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर, हे अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहु में पाप अंत काल गति तोरी।
बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभो, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर अब मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करो तो राखो प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल सकर कांसी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म से प्रत्येक जन्म अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर वे अंत काल में उन्हें राम नहीं कहता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु सब बने ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या कर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण गति, नीति नेति कह श्रुति गावहीं। जिहि पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहु कपावहीं। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहेऊ राखु शरीर ही। अस कवन सट हटि काटि, सुर तरु बारि करहि बबू रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर यह निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर वो इंद्रियों के विषयों के रस से सर्वथा निरस बनकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित झलक पाते हैं, वे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसके बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा, बिलो कहूँ तहूँ जो मर बर बांगो। जही जोनि जन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुरागों। यह तनय मम सब विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिन योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की न तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रतिज्ञा करके बाली ने शरीर वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिराना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली के स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और देह कोई संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अचित अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम्हरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हिसी परम भगति पर बर मांगी। तब शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोसित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। तब सुगी वहीं आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा, अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा।
तब श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी के प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आता है। रामचरितमानस का मूल पाठ अगर आप पढ़ते हैं तो इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको पढ़ने का बड़ा महात्म्य बताया है। और जो लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं, वो अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप इस मूल पाठ को जिस तरह से ये लिखा गया है उसको उसी तरह से सुन लेते हैं तो ये पढ़ने के समान ही आपको इसका फल प्राप्त होता है। तो धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए एक ये छोटी सी कोशिश करी है। अभी तक ये YouTube में कहीं भी इसका मूल पाठ नहीं मिला है। धर्म दर्पण पहली बार आप लोगों के लिए इसके मूल पाठ को आपके सामने लेकर आ रहा है। जो बुजुर्ग जन हैं, जो समय रहते पढ़ नहीं पाए और अब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप उनके लिए भी ये मूल पाठ लगा देते हैं तो इसको इतना पढ़ने के समान ही इसका फल प्राप्त है। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।